हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजन कुमार, मैं सेविंग सोल्यूशन में आपको स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हम डाइस पढ़ाने वाले हैं। पासा, डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। पासा मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य पासा या साधारण पासा। हाँ, देखिए पासा दो तरह के होते हैं। पहला होता है समान पासा, या इसको हम कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे जनरल डाइस। और दूसरा होता है, दूसरा होगा स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं मानक पासा। क्या कहेंगे? मानक पासा। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। पासा दो तरह के होते हैं, पहला मानक पासा और दूसरा हैं। तो दोनों पासा को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन मानक पासा है और कौन समान पासा है। तो देखिए दोस्तों, जनरल डाइस का जो निकटवर्ती सतह होता है ना, उसका योग 7 होता है। अगर किसी भी पासा, कोई पासा दिया हुआ है, अगर उसको निकट वाला सतह का योग करेंगे, अगर वह 7 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? जनरल डाइस, या उसको हम कहेंगे सामान्य पासा। ठीक है। जैसे देखिए, इसको डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। जिस पासे का, जिस पासे का निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह का योग 7 हो, उसे समान पासा या साधारण पासा, समान पासा या साधारण पासा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जिस पासे का निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब होता है नजदीक वाला जो सतह होता है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे है, देख रहे हैं, ऐसे सतह है, तो ऊपर वाला भाग और साइड वाला भाग दोनों का अगर योग करेंगे, अगर 7 हो जाएगा, तो वह कौन सा डाइस होगा? तो समान पासा होगा, या उसको कहेंगे जनरल डाइस कहेंगे। जैसे 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 सपोज दैट मान लेते हैं कि हम एक पासा का निर्माण करते हैं, पासा बनाते हैं ऐसे। ये मान लेते हैं पासा हो गया, ठीक है। और इस यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, और यहाँ 5 है। तो किसी भी दो सतह, किसी भी दो निकटवर्ती सतह, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब इसको इसको जोड़ेंगे या तो 7 आएगा, इसको इसको जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा, ऐसा नहीं। यानी उस पासा के किसी भी निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 हो जाता है, तो वह साधारण पासा या सामान्य पासा कहेंगे। देखिए, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 और 4 को दोनों को ऐड हम करेंगे, तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पासा मेरा है, ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके आगे और भी पॉइंट है। जैसे कहने का मतलब है, ये तो पहला बता दिया कि जिसका निकटवर्ती सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। वह पासा क्या कहलाएगा? तो समान पासा कहलाएगा। ठीक है। दूसरी, समान पासा, या जिसे हम लोग कहते हैं साधारण पासा, उसका जो विपरीत सतह होता है ना, विपरीत सतह का योग कभी भी 7
नहीं होगा, विपरीत सतह का योग कभी भी सात नहीं होगा। दूसरा कि समान पासा समान पासा के विपरीत सतह का योग सात नहीं होता है। ठीक है, यानी समान पासा या साधारण पासा के विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो सात नहीं होगा, लेकिन अगर इससे निकटवर्ती सतह को जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा। अगर किसी भी पासे का दो निकटवर्ती सतह का योग अगर सात हो जाता है तो क्या हो जाता है, समान पासा होता है। यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर होगा, समान पासा को पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मानक पासा है, तो मानक पासा में इसका सीधे उल्टा करेंगे। अगर इसका निकटवर्ती सात नहीं होगा तब इसको कहेंगे मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। इसमें है जिस पासे का किसी भी दो निकटवर्ती का मतलब होता है नजदीक, यानी जिस पासे का किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं हो तो वह मानक पासा इसको निकाल के स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा हम उसे कहते हैं जिसकी निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये हम पासा बनाए, ये लिखेंगे यहाँ 5 1 4। देखिए अब पासा में तीन ही सतह दिखाई देते हैं। डाइस का फिगर दिया हुआ है तो उसमें हमको तीन ही सतह दिखाई देगा, तीन सतह दिखाई नहीं देगा। तो तीन सतह दिखाई देगा तो 5 1, अगर इसको दोनों सतह पे जोड़ेंगे कितना होगा 6। अगर ई दोनों सतह को हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 5। इस दोनों सतह को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होगा 9। यानी किसी भी स्थिति में, यानी किसी भी दो निकटवर्ती सतह को हम जोड़ रहे हैं तो इसका योगफल 7 नहीं हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो पासा है क्या है, ये मानक पासा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी समझ लेंगे, इसमें जानेंगे कि मानक पासा का विपरीत सतह का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। मानक पासा या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह का योग 7 होता है। इतना बात को ध्यान रखेंगे कि मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस जो है उसके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा और उसके विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, सबसे पहले तो पहचानेंगे तो उसको निकटवर्ती सतह से ही पहचान करेंगे कि मानक पासा है कि समान पासा है। अगर उसके निकटवर्ती सतह को हम जोड़ेंगे और उसका योगफल अगर 7 आ जाता है तो हम कहेंगे कि समान पासा है। अगर उस निकटवर्ती सतह का योग करेंगे और उसका 7 नहीं आता है
तो हम कहेंगे कि मानक पासा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन जो एक पासे पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे एक पासा पर आधारित प्रश्न को हम सब बनाने से पहले हम लोग को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो पासा दे रखा है, ये पासा और ये पासा, जो दोनों पासा दे रखे हैं, ये पासा समान पासा है या मानक पासा है, ठीक है। चेक करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं इसका विपरीत सतह क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि समान पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए, समान पासा मानक पासा से चेक करने के लिए पहले हम आपको बता दिए थे शुरुआती में कि अगर हम विपरीत सतह को जोड़ लेंगे, दोनों जितनी भी आकृतियां दी हुई रहेगी उसमें हम पासा के निकटवर्ती सतह को हम जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे कि 7 आ रहा है या 7 नहीं आ रहा है। अगर जिस पासा का निकटवर्ती सतह अगर 7 आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समान पासा कहेंगे। और जिस पासे का निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं आएगा हम उसको क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे, ठीक है। और ये भी लिखवाए थे कि मानक पासा का विपरीत सतह फिक्स होता है और समान पासा का विपरीत सतह फिक्स नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इस पासे में इस पासा कैसा पासा है, समान पासा है या मानक पासा है। तो चलिए देखिए, इसका 1 है और 5 है, 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, 1 5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 का कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम 1 और 4 को जोड़ते हैं, 1 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी किसी भी स्थिति में, यानी किसी भी साइड से यदि हम इसको जोड़ते हैं तो इसका योगफल 7 नहीं आ रहा है। यानी योगफल 7 नहीं आने का मतलब है कि ये कौन सा पासा है, तो ये क्या है, मानक पासा है, ठीक है। मानक पासा के विपरीत सतह फिक्स होता है और ये भी लिखवाए थे कि मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है। यानी जब उसको दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है, देखिए ये हमको क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे एक पासे की स्थिति दिया गया है, जो हमको ये पासा दिया गया है, इसमें 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो भाइयों 4 का विपरीत, ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए हम बताए थे कि अगर मानक पासा होगा, ये तो सबसे पहले तो इसको हम डिसाइड कर लिए कि कौन सा पासा है, तो मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा है। तो मानक पासा है तो इसके विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो एक सतह 3 है तो उसका दूसरा सतह क्या होगा, एक सतह 4 है तो उसका दूसरा सतह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा। या तो फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होता है मानक पासा में। तो हम 4 में 3 ना जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत, कह सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी किसी भी स्थिति में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पासा हमें दिया गया है वो पासा किस कैटेगरी का है, कैसा है, मानक पासा है कि समान पासा है। तो हमने इसको पहले चेक किया तो क्या हमें पता चला कि ये सभी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी कि मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा बनाने के लिए, विपरीत सतह को निकालने के लिए हम ये भी लिखवाए थे, समझाए थे कि विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है, फिक्स होता है। फिक्स है कि 3 ही होगा, 3 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे में 2 का विपरीत सतह का है, यानी ये 2 का विपरीत सतह पूछ रहा है, ठीक है। कितना का, इधर से 2 का विपरीत सतह पूछ रहा है, ठीक है, कि 2 का विपरीत सतह यहाँ पे क्या होगा, 2 का विपरीत सतह क्या होगा। तो सबसे पहले पासा को हम चेक करेंगे कि कौन सा पासा है, समान पासा है कि जनरल पासा है, समान पासा है कि मानक पासा है। देखिए निकटवर्ती सतह को जोड़ेंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे, देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। 3 और 4, कोई सभी सतह को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अगर एक सतह को 2 सतह को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समान पासा है। तो ये कौन सा पासा है, तो ये क्या है, समान पासा है। क्या है, समान पासा है। और समान पासा में विपरीत सतह फिक्स नहीं होता है, ठीक है, समान पासा में विपरीत सतह फिक्स नहीं होता है और निकटवर्ती सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं होगा, ठीक है। तो 2 का निकटवर्ती सतह नहीं 5 होगा, नहीं 3 होगा, ठीक है। ये दोनों तो फिक्स है कि होगा ही नहीं, क्योंकि समान पासा है। तो बच गया कौन, 2 का विपरीत। या तो देखिए पासा में 6 सतह होता है, 6 में अलग अलग होते हैं। देखिए पासा में 6 सतह होता है, 6 में, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है,
5 होता है, 6 होता है। यही 6 सतह क्या होते हैं, पासा में होते हैं। क्या होते हैं, 6 सतह में 6 सतह पे पासा पे अंक क्या हुआ, लिखा हुआ रहता है। तो देखिए 3 और 5 तो कभी होबे नहीं करेगा, तो 3 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमको 2 का पूछ रहा है, तो 2 का हमको यही ना बचा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। यानी मेरा आंसर ये होगा कि 2 का विपरीत सतह या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर दोबारा से वीडियो देखे तो हम निश्चित समझ में आएगा। अब आगे क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कहेगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कहेगा कि चलिए बताइए, ये पासा जो दे रखा है, इस पासे में 6, 3, 5, इस पासे में 3 का विपरीत, 3 का विपरीत बराबर क्या होगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन दे रखा होगा यहाँ, जैसे यहाँ पे ऐसे 6, 2, ठीक है। इस तरह के इस पासा में पूछेगा कि चलिए बताइए 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत बराबर क्या होंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले हम पासा को चेक कर लेंगे कौन सा पासा है। चेक करने के बाद ही हम इसको विपरीत सतह को निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी सबसे पहले 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। यानी किसी भी हालत में 7 योग नहीं हो रहा है। तो 7 नहीं हो रहा, 7 योग नहीं हो रहा है मेरे भाई, तब ये कौन सा पासा होगा, तो मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। हाँ, मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है, और 3 का विपरीत सतह हमें पूछ रहा है, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी विपरीत सतह इसका क्या होगा, 7 होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि इसका 6 का विपरीत सतह क्या होगा। तो 6 का विपरीत सतह क्या होगा, सबसे पहले इसको पासा को चेक करेंगे कि समान पासा है कि मानक पासा है। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे, देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा। यानी किसी भी हालत में अगर जोड़ते हैं तो 7 नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है, ठीक है। अब मानक पासा के विपरीत सतह का योग क्या होता है, मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि मेरा 6 का विपरीत सतह क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन को और लेते हैं। 3, 5, 2, या तो फिर 4 लेंगे, 4। अब इसमें पूछेगा कि चलिए बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत बराबर क्या होगा। 5 का विपरीत पूछेगा तो सबसे पहले हम इस पासे को चेक करेंगे कि कौन सा पासा है, समान पासा है कि मानक पासा है। तो पहले इसको जोड़ के चेक करते हैं, क्योंकि विपरीत सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो समान पासा होगा, 7 नहीं होगा तो मानक पासा होगा। तो 5 और 3 जोड़ेंगे, देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी एक निकटवर्ती सतह का योग 7 हो गया। 7 हो गया तो हम कहेंगे कि कौन सा पासा है, तो ये समान पासा है। कौन सा पासा है, समान पासा है। समान पासा है। तो समान पासा के निकटवर्ती सतह फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और समान कोई भी पासा के निकटवर्ती सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ई पासा में 6 सतह होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 सतह लिखे होंगे। ये किसी ना किसी सतह पर ये सब 6 अंक लिखा हुआ होगा। देखिए 5 का पूछ रहा है, तो 5 का निकटवर्ती सतह 3 और 4 है। तो 3 और 4 तक विपरीत कभी होबे नहीं करेगा, क्योंकि निकटवर्ती सतह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, ठीक है। तब बच गया कितना, अब बच गया 1, 2, 5, 6। हमें 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 तो खुद ही है, इसका विपरीत क्या होगा, या तो ई होगा, नहीं तो ई होगा। तो कह सकते हैं कि 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा या तो 1,
या तो 2 या तो फिर 6। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा पासा, एक पासे पर आधारित प्रश्न में। अब हम आगे चलते हैं, डबल पासा वाला प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग एक पासे पर आधारित प्रश्न को सोल्व किए थे और इसको समझे थे, ठीक है, पूरा थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन तक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और कल के वीडियो में यानी क्लास 2 में हम लोग दो पासा पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे।